हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. Glory to Srila Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है। तो पिछले 2-3 दिनों से Turn आप this off. समझ गए होंगे कि आप समझ रहे होंगे कि गुरु महाराज जी के जोन में Hare Krishna, Hare Krishna, बार Krishna. एक ब्रह्मचारी रिट्रीट का आयोजन किया गया है, जहां पर 250 से 300 ब्रह्मचारी भक्त या ब्रह्मचारी शिष्य मेलकोटे धाम में एकत्रित हुए हैं। और वहां गुरु महाराज जी के सानिध्य में और वरिष्ठ सन्यासी ब्रह्मचारियों के सानिध्य में ये रिट्रीट हो रही है। और हम वहीं से सुन रहे हैं, हमारे स्पीकर्स वहीं से हमें संबोधित कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे बीच श्रीमान रुक्मिणी कृष्ण प्रभु, जो कि परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के वरिष्ठ ब्रह्मचारी शिष्यों में से एक है। और प्रभु जी पंजाबी बाग मंदिर के अभी अध्यक्ष के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सेवाएं निभा रहे हैं। और साथ ही में एनआईडीसी में जो कि नॉर्थ इंडियन डिविजनल काउंसिल है, उसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी और सेवा निभा रहे हैं। प्रभु जी आरएसए भी है। तो प्रभु जी कांग्रेगेशनल डेवलपमेंट और यूथ प्रीचिंग के लिए भी काफी फेमस और जाने जाते हैं इस्कॉन भर में। और प्रभु जी जब अपने पूर्व आश्रम में थे तो काफी रिस्पेक्टेड कंपनीज में प्रभु जी ने जॉब्स भी किए हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच श्रीमान रुक्मिणी कृष्ण प्रभु श्री मेलकोटे धाम से उपस्थित है और प्रभु जी आज का टॉक डिलीवर करेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण करें। तो धन्यवाद रुक्मिणी, प्रभु। ओवर टू यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंड प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्री युता पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। मेरा आवाज आ रहा है सबको? क्लियर है? यस प्रभु जी, क्लियर है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, मालकोटे धाम में हैं और परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज जी का हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली पा रहा हूँ। इतना सुंदर रमणीक स्थान है। और हम लोग सुबह यहाँ पे एक स्थान है कल्याणी, वहाँ के महाराज के साथ हम जप कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर, मुझे लगता है कि मेरे जीवन का जो सबसे सुंदर जप हुआ आज हुआ, महाराज के सामने बैठ के। यहाँ कल्याणी, यहाँ पुष्कर है, उसके बैठ के हमने। और ऊपर आपको शायद पीछे दिखाई दे रहा होगा, योग नरसिंह जी का मंदिर है। तो बहुत ही सुंदर स्थान है। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, शिला प्रभुपाद जी के इस दिव्य आंदोलन में हैं। साधु संघ है, हरि नाम है हमारे पास। और बस ध्यान पूर्वक करना है। केवल ध्यान पूर्वक करेंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं सक्सेस इज गारंटेड। सक्सेस इज गारंटेड फॉर रिजिड प्रैक्टिशनर। जो अच्छे ढंग से सख्ती से नियमों का पालन कर रहा है, उसके लिए सफलता पूर्ण रूप से गारंटेड है। कोई और ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें सफलता 100% गारंटेड हो। हम्म, बहुत ही जगत में विफलता 100% गारंटेड है। प्रभुपाद जब अमेरिका में थे, किसी ने कहा, प्रभुपाद मैंने सुना कि भारत में डेथ रेट बहुत ज्यादा है। प्रभुपाद ने कहा डेथ रेट सब जगह एक ही है, 100%। इसी ढंग से भक्ति में 100% सक्सेस गारंटेड है। हरि नाम में इतनी शक्ति है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गतिरन्यथा।
प्रेम विवृत ग्रंथ में जगन्नाथ पंडित चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं, बहुत से लोग जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन सब पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है, ऐसा क्यों? तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, श्रद्धा, केवल श्रद्धा की बात है। जितनी मात्रा से हम श्रद्धा से जप कीर्तन करेंगे, उतनी ही मात्रा में हरि नाम अपनी शक्ति को हमारे सामने प्रकट करेगा, अपनी कृपा को प्रकट करेगा। तो हमारे पास केवल एकमात्र साधन है, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम। इसलिए जप और कीर्तन जब हम करें तो हमें अपना सर्वस्व इसमें अर्पण करना चाहिए, तब जाके हम इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। अब अधिकांशतः हम लोग कहते हैं कि हम जप कर रहे हैं, हमें रुचि नहीं आ रही, टेस्ट नहीं आ रहा, रस नहीं आ रहा, तो कुछ समय के बाद, प्रयास करने के बाद हम छोड़ देते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने इसका उत्तर दिया है उपदेशामृत के 7वें श्लोक में, स्यात् कृष्णाम चरितादि सितापि विद्या पीतोत्पत्तस्य रसिका रसिकास्य न रोचिकानो किंतु आदरात अनुदीनम खलु स एव जुष्टा स्वादात क्रमदि भवति तद्गत मंत्री मूल तद्गत मूल हंत्री। सॉरी। तो पहली दो लाइनों में रूप गोस्वामी जी ने समस्या बताई है। स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सितापि विद्या, श्री कृष्ण का नाम चरित आदि जो मिश्री के समान मीठा है, लेकिन पीतोत्पत्त से हमारे पीलिया का रोग है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो क्या हुआ, हमें जीवा पे जब किसी को पीलिया का रोग हो जाता है तो मीठा भी मीठा नहीं लगता, कड़वा लगता है। तो हरिनाम तो मीठा है लेकिन मुझे कड़वा लग रहा है, क्यों? अविद्या का रोग है, भोगने की वृत्ति का रोग है। तो इसका इलाज अगली दो लाइनों में बताया है, किंतु आदरात अनुदीनम खलुसा एव जुष्टा। आदर के साथ अनुदिन, प्रतिदिन, कंटिन्यूअसली अगर हम हरि नाम लेते रहेंगे, आदर पूर्वक हरि नाम लेते रहेंगे, स्वादात क्रमदि भवति, धीरे धीरे स्वाद वापिस आ जाएगा, और जो समस्या है, जो हमारी बीमारी है पीलिया की, अविद्या की, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो बीमारी क्या है? अविद्या। अविद्या क्या है? इस संसार को भोगने की वृत्ति। कई जन्मों से हमारे संस्कार छपे पड़े हैं, मैं भोगता हूँ, हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर वस्तु को हम भोग की दृष्टि से देखते हैं, अपने लिए ही सोचते हैं, अपने अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। इतना गहरा है, इससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। अविद्या का एक गहरा रोग। तो हरिनाम में हमें टेस्ट नहीं आता, कथा कुछ समय के बाद हमें सुनने के बाद नींद आनी शुरू हो जाती है। तो कैसे फिर इसका इलाज करें? पीलिया का इलाज मिश्री ही है, हालांकि खाने में कड़वी लगती है। तो मिश्री लगातार खाते रहेंगे, धीरे 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 स्वाद वापिस आ जाएगा और ये पीलिया का रोग दूर हो जाएगा। लेकिन प्रतिदिन खाना होगा। इसी ढंग से प्रतिदिन हम हरि नाम लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे? नॉट जस्ट चैंटिंग, आदरात अनुदीन, आदर पूर्वक। आदर पूर्वक करेंगे, प्रतिदिन जब करेंगे तो हमारी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और स्वाद वापस आता रहेगा। अब आदर पूर्वक जब कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और हम सबके लिए बहुत रेलेवेंट है। कैसे वो किया जाए? तो हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी पाद हरि भक्ति विलास में बताते हैं 6 तरीके हैं जिससे कि हम जप को बहुत सुंदर बना सकते हैं, आदर पूर्वक कर सकते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए, ये बहुत प्रैक्टिकल है। आचार्यों की कृपा से हमें सब तरीका मालूम है कैसे हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बस हमारे अंदर दृढ़ता चाहिए इस इलाज को अपने जीवन में उतारने के लिए। बताया उन्होंने, मना संस्करणम, मौनम, शौचम, मंत्रार्थ चिंतनम, अव्यघृत्वम, अनिर्वेदम, जपा संपत्ति हेतवा। 6 स्टेप्स हैं। तो पहला है मना संस्करणम। मना संस्करणम का अर्थ है कि जप में मन भागता ही भागता है, लेकिन मन को दोबारा बार बार केंद्रित करते रहे। हमें ये कल्पना नहीं, ये झूठे दुनिया में नहीं रहना चाहिए कि हम 2 घंटे जप करेंगे, 2 घंटे बिल्कुल हरि नाम में डूब जाएंगे। नहीं, ये संभव नहीं है। मन का स्वभाव बहुत चंचल है, मन भागेगा ही भागेगा। मना संस्करणम का अर्थ है बैक टू कृष्णा, बैक टू हरिनाम, वापिस हरिनाम में लेके आना, पकड़ के लाना। भागेगा फिर पकड़ के लाओ, भागेगा फिर पकड़ के लाओ। इसमें घबराना नहीं है। ये कोई भी योग की विधि है, उसमें सफलता की जो कुंजी है वो यही है, यतो यतो निश्चलति मना चंचलम अस्थिरम। भगवान गीता में भी कहते हैं, जहां जहां मन भटकेगा वहां वहां से उसको पकड़ के लाओ। ये करना ही करना है।
अटेंटिव जपा, ध्यान पूर्वक जप का मतलब ये है कि जैसे ही मन भटका हमने उसको पकड़ लिया, वापस खींच के लाए, फिर किया, फिर मन भटका, फिर पकड़ के लाए। लेकिन पता ही नहीं चल रहा जप कर रहे हैं कहाँ के कहाँ हम पहुंच गए, ये अपराध है। मन का भटकना अपराध नहीं है, भटके हुए मन को वापस ना लाना अपराध है। तो इसीलिए ये मना संस्करण ये पहला स्टेप है। ओके, ये एक हम अच्छे ढंग से कर सके, इसके लिए इसीलिए बताया जाता है कि सुबह सुबह जल्दी से जल्दी जप करना चाहिए। एक बार बहुत पहले दिल्ली में प्रभुपाद जी की अग्रिम शिष्य परम पूज्य हनुमत प्रेषक स्वामी महाराज आए थे। यहाँ से 20 साल पहले की बात होगी। हम यूथ फोरम में थे राधा प्रसादी मंदिर में। तो मैंने उनसे पूछा यूथ फोरम की क्लास के बाद, महाराज आपका इतना अनुभव है प्रभुपाद जी के आंदोलन में, कोई एक वाक्य हम सबके लिए, गोल्डन वाक्य। तो महाराज ने बोला, कंप्लीट योर चैंटिंग एज अर्ली एज पॉसिबल। अपना 16 माला का जप जल्दी से जल्दी सुबह से सुबह कर लो। तो सुबह का समय ऐसा होता है कि हम मन को अच्छे ढंग से नियंत्रण में कर सकते हैं, सतोगुण का वातावरण होता है। तो इसीलिए अपने दिनचर्या को इस ढंग से डालें कि हम सुबह जल्दी उठें और जप को अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी दें, सबसे पहले जप। तो आप सब तो बहुत अच्छे भक्त हैं, सब सुबह सुबह जप करते हैं। तो जल्दी सोएं, जल्दी उठें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से जप कर सकें और मन को हम वापस ला सकें बार बार हरिध्वनि पे। तो मना संस्करणम ये पहला है। दूसरा है मौनम। मौनम का मतलब चुप रहना। क्षमा करें। चुप रहने का मतलब क्या है, फिर जप कैसे करेंगे? मौनम लाइफस्टाइल है। जैसे हमारा अच्छा जप केवल 2 घंटे की क्रिया नहीं है, पूरे 22 घंटे में हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, इससे हमारी चेतना पर प्रभाव पड़ता है। तो मौनम का अर्थ है कि जप के अलावा जब हम दिन में इधर उधर कार्य क्षेत्र में जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, समाज में आदान प्रदान करते हैं, तो मौन रखें। मौन रखे का अर्थ है जितना आवश्यक हो उतनी ही बातचीत करें, फालतू की बातों में अपने मन को ना लगाएं, प्रजल्पा ना करें। विशेषकर किसी की निंदा चुगली करना, सुनना, इससे मन हमेशा बहुत विचलित हो जाता है। बहुत ज्यादा फेसबुक सोशल मीडिया में डूबे रहना, इसको ई पजल्पा कह सकते हैं आप। आजकल बहुत ज्यादा है इसमें लोग डूबे हुए हैं। जब कोई इतना ज्यादा हम रहेंगे इन चीजों में, तो मन बहुत ही उत्तेजित हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो जब के समय मना संस्करणम करना, मन को वापस कृष्ण पे लाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए पूरा दिन हमें धन कमाने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, काम धंधा करना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, वो करें, लेकिन असत्संग त्याग, असत्संग से बचते हुए जितना आवश्यक है भौतिक प्रकृति से अपना आदान प्रदान करना उतना ही सीमित रखें, उसमें डूब ना जाएं, उसमें खो ना जाएं। इसको मौनम कहते हैं। ये बहुत जरूरी है, लाइफ स्टाइल है, ये जीवन शैली है। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज कहते थे, हरिनाम मेरा जीवन है। हरिनाम केवल 2 घंटे की प्रक्रिया नहीं, मेरा जीवन है। हम सबका जीवन है, क्योंकि हरे नाम ही केवल, मेरा हरिनाम अच्छा है तो मेरा जीवन अच्छा है। पर जीवन को सही ढंग से कृष्णा भावना भावित तरीके से पूरे 24 घंटे रहने का प्रयास करूंगा तो हरिनाम भी अच्छा होगा। तो मेरे जीवन की क्वालिटी, मेरे जीवन की गुणवत्ता निर्भर करती है हरिनाम की गुणवत्ता पे। ठीक? इसलिए मौनम यानी कि फालतू की बातचीत नहीं, प्रजल्पा नहीं, निंदा चुगली नहीं, ज्यादा सत्संग नहीं, ज्यादा सोशल मीडिया फेसबुक में बहुत ज्यादा डूबना नहीं, खोना नहीं, बहुत ज्यादा स्मार्टफोन में थोड़ा ये रील देख लें, वो रील देख लें। बहुत से भक्तों में शेयर करते हैं, पता नहीं 2-3 घंटे 4-5 घंटे कहाँ निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, देखने क्या गए थे पहुंच गए कहाँ पे। तो ऐसे में कहाँ हम अच्छा जप कर पाएंगे। तो ये डिसिप्लिन की बात है। तो मौनम पहला था, मना संस्करणम, दूसरा है मौनम, तीसरा है शौचम। शौचम है शुद्धता। प्रभुपाद जी कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स। शुद्धता बाहरी भी, आंतरिक भी। तो बाहरी शुद्धता तो हम स्नान कर ही लेंगे, लेकिन आंतरिक शुद्धता के लिए भी निर्भर करता है किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार के लोगों से हमारा मिलना जुलना हो रहा है, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। बहुत निर्भर करता है। जिस प्रकार से अगर हम समझिए कहीं हाईवे पे जा रहे हैं, हमें भूख लगी है, तो कोई भी बुद्धिमान भक्त ऐसा नहीं करेगा किसी भी ढाबे में जाके खा लेगा।
भक्त लोग तो वैसे ही प्रसाद का सेवन करते हैं, लेकिन कोई साधारण व्यक्ति भी जो प्रसाद नहीं पाता, वो भी किसी उल्टे सीधे ढाबे पे खाना नहीं खाएगा। वो देखेगा भाई हाइजीनिक है कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं, ताकि इससे मेरे स्वास्थ्य पे फर्क पड़ता है। इसी प्रकार से हम किन लोगों के साथ मिलते हैं, कैसा आदान प्रदान करते हैं, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी चेतना दूषित होती है। हम ये नहीं कह रहे कि बाहर जाओ तो आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, गांधी जी के 3 बंदरों की तरह बन जाओ, नहीं। लेकिन अपनी चेतना पे ध्यान रहे, हम उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, शुद्ध रखें अपने आप को। तो शिला प्रभुपाद जी भागवतम के पहले स्कंद के 3रे अध्याय के एक श्लोक में लिखते हैं कि जब हम कोई श्रवण करें तो वन शुड हियर विद रैप्ट अटेंशन, बिल्कुल तल्लीन होकर हमें सुनना चाहिए। प्रभुपाद ने बोला इतना तल्लीनता के साथ कब सुना जाएगा, जब मन शुद्ध होगा। मन कैसे शुद्ध होगा, जब हमारी क्रियाएं शुद्ध होंगी। क्रियाएं कैसे शुद्ध होंगी, जब हमारा आहार, निद्रा, भय, मैथुन शुद्ध होगा। समझे आप? तो शौचम का मतलब है आहार, निद्रा, भय, मैथुन शुद्ध होना। आहार शुद्ध होना चाहिए, केवल प्रसाद स्वीकार करना है। ऐसा नहीं प्रसाद भी पाते हैं और मार्केट में कुछ भी मिला उसको खा लेते हैं, या बाहर भी नहीं। केवल प्रसाद स्वीकार करना है। और प्रसाद का मतलब होता है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, सख्ती से देखा जाए तो प्रसाद का मतलब है भक्तों के हाथ के द्वारा बनाया गया, भक्तों द्वारा सर्व किया गया, वो भक्ति से पाया गया, उसको प्रसाद कहते हैं। तो इमरजेंसी ना हो, आपातकालीन परिस्थिति ना हो, तो केवल भक्तों के हाथ का बना हुआ हमें खाना चाहिए, उसको प्रसाद कहते हैं। और आहार शुद्ध होना चाहिए, जितना आहार शुद्ध होगा, जैसा अन्न वैसा मन, फिर मन जप में लग पाएगा। निद्रा, निद्रा भी शुद्ध होनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने बोला ज्यादा से ज्यादा हम 6 घंटे सोने का प्रयास करें। ज्यादा सोएंगे तो तमोगुण बढ़ेगा और शुद्धता खत्म होती है। तो आहार, निद्रा, भय, भय का मतलब अपना बचाव करना। भौतिक जगत में सबसे जो पावरफुल, शक्तिशाली इमोशन है, वो है भय। भय अपना बचाव करने के लिए, बुरा ना माने, हम कई प्रकार की राजनीतियां करते हैं। हम इस ढंग से बातचीत कई बार करते हैं कि हम पे आरोप ना आए, बात कुछ गलती भी हो गई तो हम सब बचपन से ही एक्सपर्ट होते हैं, कैसे अपने ऊपर गलती ना आने दें, दूसरे पे गलती चली जाए। तो बात को घुमाना फिराना, इधर उधर करना, ये अपना बचाव है। हर कोई, ये स्पॉन्टेनियस है, स्वाभाविक है हम सबके लिए अपना बचाव करने के लिए तैनात रहना। तो शुद्ध, ऐसा नहीं कहना कहते कि बचाव नहीं करना चाहिए, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मतलब कि जो धर्म के अनुसार हम हमारा व्यवहार हो तो अच्छा है। मैथुन यानी कि अवैध संबंध से बचना, अवैध दर्शन, उल्टे सीधे चित्रों को देखना इत्यादि सबसे बचना, इससे हमारी शुद्धता बनी रहती है। तो ये भी जीवन शैली है। पहला है मना संस्करणम, दूसरा था मौनम, तीसरा है शौचम। चौथा बहुत महत्वपूर्ण है मंत्रार्थ चिंतनम। जब हम मंत्र का जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो चिंतन साथ साथ चलना चाहिए, क्योंकि मन खाली तो बैठेगा नहीं। श्रीला प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सुंदर अर्थ दिया, मंत्र का अर्थ दिया है कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। लेकिन भगवान और श्रीमती राधा रानी हमारे मंत्र का ये अर्थ तभी लेंगे जब हम ऐसा सोच रहे होंगे। ऐसा नहीं हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे, हम सोच रहे हैं कुछ और, क्या प्रसाद में पाना, डोसा खाना है कि इडली खानी है, हरी चटनी पानी है, लाल चटनी पानी है। फिर भगवान थोड़ी बोलेंगे कि मेरे को सेवा में ले रहे हैं, इतनी औपचारिकता थोड़ी, कुछ भी बोलूं हाँ जी मुझे सेवा मिल जाएगी। जब मैं बोल रहा हूँ मेरा मतलब होना चाहिए, मैं सेवा चाहता हूँ, हृदय से बोलना चाहिए, मुझे सेवा चाहिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे शरण दीजिए, मुझे बचा लीजिए, मेरी गलतियों को क्षमा कीजिए। इस भाव के साथ, इस चिंतन के साथ, धन्यवाद देते हुए, कृतज्ञता प्रकट करते हुए कि आप बहुत बहुत कृपालु हैं, मेरे को क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मैं बहुत माया में फंसा हुआ जीव हूं। तो जो हमारे हृदय की वास्तविक स्थिति है उसको प्रकट करते हुए हरि नाम पुकारना चाहिए, तो वो भगवान इसको गंभीरता से लेंगे। और वह कहते हैं ना, जेन्युइन क्राई, सच्चाई का रोना होना चाहिए जप के अंदर, मंत्रार्थ चिंतन, तो राधा रानी और कृष्ण इसको गंभीरता से लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था चौथा। पांचवा अव्यघ्रत्वम,
अव्यग्रत्वम का मतलब है कि जब करते समय जल्दबाजी ना करें, कि फटाफट खत्म करना है। अक्सर हम जब करते हुए कोटा कॉन्शियस होते हैं, क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होते। हमारे लिए ये बीट बैग है, बीट बैग में एक माला अंदर है और एक माला ये बाहर है। हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण ये माला है, साक्षी माला। ये नीचे चलती रहनी चाहिए बस। अंदर जो हो रहा है उसका उतना हमें इस पे ध्यान नहीं देते। ये एक बार इस 16 मन के नीचे हो गए तो बस ऐसा लगता है हम जीवन मुक्त हो गए, कि अब हमारा जीवन पक्का हो गया, ठीक है जी, आज का हार खत्म। तो कोटा कॉन्शियस रहते हैं, तो क्वालिटी कॉन्शियस। तो अव्यग्रत्व में क्या होता है, हम फटाफट जप करने का प्रयास करते हैं। वो कितना समय रह गया, 7 मिनट, एक माला खत्म कर देते, तक 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 निपटा दिया। चलो कम है समय, 6 मिनट है, तो 6 मिनट अभी माला करता हूँ। हमें ये जल्दबाजी नहीं। आप सोचिए, जब करना है राधा कृष्ण के साथ मिलना, अगर आप किसी व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं और उससे बातचीत करते हो, उसको ऐसा इंप्रेशन दें, बस यार फटाफट खत्म करो बात, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कैसा उसको लगेगा कि ये व्यक्ति बिल्कुल भी मुझे महत्व नहीं देता, इसके जीवन में मेरे लिए कुछ महत्व नहीं है, जल्दी करो फटाफट निपटा रहे हैं। उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर किसी से हम बहुत प्रेम करते हैं तो हमारी इच्छा रहेगी ज्यादा से ज्यादा उनके साथ समय बिताएं। इसलिए जब को करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 शब्द, 32 अक्षर, इनके साथ समय बिताना है। इसका अर्थ ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि जब ऐसा करें हरे कृष्ण एक एक अक्षर पे बहुत जोर दे, टाइम्स थे, तो उसमें क्या होगा, हमारा मन भाग जाएगा। ये एक लगातार धारा की तरह बहना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, शब्दों का, अक्षरों का स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन अंदर से उतावलापन नहीं होना चाहिए इसको खत्म करने का। उतावलापन होता है कई बार खत्म कर दे, वो उतावलापन दिखाता है कि हमारा हरिनाम में कोई रुचि नहीं है। उतावलापन ना हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शब्दों का जो अक्षरों का जो प्रवाह है वो लगातार हो, लेकिन बिना उतावलापन के, पूरे ध्यान से। और आपको हैरानी होगी, जितना हम ध्यान पूर्वक बोलते हैं और सुनने का प्रयास करते हैं, आपको माला करने में कम समय लगेगा, अगर उस दृष्टि से भी आप देखें। हालांकि हमारा वो दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कितना भी समय लगे, मैंने इसको ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी भौतिक जगत के भाग दौड़ में हम जब को सेक्रीफाइस करते हैं, जल्दबाजी से इसको फिनिश करने का प्रयास करते हैं, किसी ढंग से 16 माला निपटाने का प्रयास करते हैं। शुरू शुरू में भक्त लोग जुड़ते भी हैं, हम उनका उत्साह बढ़ते हैं, वेरी गुड, करो करो, जैसे भी होके करो। नहीं, नहीं, अगर हमें इसको गंभीरता से लेना है, अपने जीवन, अपने हृदय को शुद्ध करना है, शिला प्रभुपाद को प्रसन्न करना है, गुरु महाराज की कृपा को आकर्षित करना है, तो इसको तसल्ली से और प्रेम पूर्वक करने का प्रयास करना चाहिए। तो उसको बोलते हैं अव्यग्रत्वम। और छठा है अनिर्वेदम। अनिर्वेदम का अर्थ है कि आप कहेंगे प्रभु जी, हम तो मना संस्करणम भी कर रहे हैं, मन भी जहां भटकता है उसको पकड़ के लाते हैं, मौनम भी रखते हैं, कोई ज्यादा सत्संग नहीं करते, ज्यादा सोशल मीडिया में नहीं फंसते, शौचम, ज्यादा से ज्यादा जीवन शैली शुद्ध रखते हैं, मंत्रार्थ चिंतनम, कोशिश करते हैं प्रार्थना पूर्वक जप करें, अभ्यगत्वम, जल्दबाजी नहीं दिखाते, फिर भी एक हरिनाम से कुछ आदान प्रदान महसूस नहीं होता, रेसिप्रोकेशन महसूस नहीं होता, कोई रस नहीं आता, तो क्या करें, हिम्मत टूट जाती है ना। अनिर्वेदम का अर्थ है लगे रहें, हिम्मत ना हारे, दृढ़ता से लगे रहें। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, हरिनाम प्रभु देख रहे हैं हम कितने दृढ़ हैं, हम कितने डेस्परेट हैं, कितने आतुर हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लगे रहें, अगर टेस्ट नहीं भी मिल रहा, लगे रहें। ये अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है कि प्रतिदिन हम 16 माला जप कर लेते हैं, बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा कितने भक्त, कितने जीव कर पा रहे हैं ना। तो हम जिस पे कृपा होती है वही हरिनाम दे सकता है, तो लगे रहें। इसके विषय में श्री विष्णुआचार्य ठाकुर जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि हरिनाम करते हुए कई बार हमें रेसिप्रोकेशन या हरिनाम से आदान प्रदान अनुभव नहीं होता। इसका कारण क्या है,
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि वो उदाहरण देते हैं कि समझ लीजिए गाँव से एक व्यक्ति शहर में आया और शहर में आके उसने बहुत बड़ा बिज़नेस व्यवसाय खड़ा कर दिया, बहुत धन कमा लिया। जब गाँव वालों को मालूम चला भैया हमारा ही गाँव का व्यक्ति इतना धनी हो गया शहर में जाके, तो वो भी एक व्यक्ति आता है, बोले आप तो हमारे गाँव से मुझे नौकरी दे दो। तो वो दया करके उसको नौकरी भी दे देता है, उसको खुद पावर ऑफ देता है, खूब उसको पोस्ट वोस्ट देता है, जनरल मैनेजर बना देता है अपनी कंपनी का। तो ये जो व्यक्ति जो गाँव से आया था, गरीब था पहले, खूब पावर मिल गई, काफ़ी पैसा मिलना शुरू हो गया। इसने क्या किया, इसने बदमाशी शुरू कर दी, भ्रष्टाचार शुरू कर दिया, धन कमाना ज़्यादा शुरू कर दिया, चोरी-चकारी शुरू कर दी। बाद में मालिक को मालूम चला अच्छा मेरे गाँव का ये व्यक्ति जिसके ऊपर मैंने इतनी कृपा की मुझे ही धोखा दे रहा है, तो उसको निकाल दिया नौकरी से। जब नौकरी से निकाल दिया बेचारा फिर से सड़क पे आ गया। फिर से वो गया, माई-बाप गलती होगी दोबारा से रख लीजिए। इस बारी मालिक ने बोला रखूँगा, लेकिन पूरी सुविधाएँ नहीं दूँगा। मैं तुम्हारी परीक्षा लूँगा, देखूँगा कि तुम ईमानदार हो कि नहीं। जब मैं पूरे रूप से आश्वस्त हो जाऊँगा आप ईमानदार हैं, तो फिर से तुम्हें सारी सुविधाएँ दूँगा, पूरा धन दूँगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं हम सबकी भी यही स्थिति है। हरिनाम हम जब आए थे भक्ति में, तो बहुत परेशान थे कि हरिनाम की हमने शरण ली। उसके बाद हमें पूरा रस मिला। शुरू-शुरू में जब आते हैं, तो भक्ति एक रस मिलता है। फिर हम उसका गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, आप गंभीर नहीं हो, मैं रस वापस छीन लेता हूँ। अब देखता हूँ आप कितने गंभीर हैं। तो हमारा ये प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं इसको, कि अभी हमें हमारी जैसे नौकरी जैसे पक्की नहीं होती, तो अभी पक्की नौकरी नहीं है, पक्का रूप से रस प्राप्त नहीं होगा। हम कितना ध्यानपूर्वक, कितनी सावधानीपूर्वक और कितनी आतुरता से जप करते हैं, तो उससे भगवान देखेंगे, हमारी गंभीरता से प्रभावित होंगे, तो फिर भगवान हमें उस रस को प्रदान करेंगे। इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो सनातन गोस्वामी जी ने हरि भक्ति विलास में बताया। 6 तरीके हैं, जिससे हम आदरपूर्वक जप कर सकते हैं। मना संस्करणम, मन को बार-बार हरि नाम पे लाना। मौनम, फालतू की बातों में बातचीत ना करना, निंदा-चुगली ना करना, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ना फँसना। शौचम, अपनी दिनचर्या को, आहार, निद्रा, भय, मैथुन को शुद्ध रखना। मंत्रार्थ चिंतनम, प्रार्थना पूर्वक जप करना, जो हृदय में जेन्युइन वास्तविक भाव हैं, उनको एक्सप्रेस करते हुए जप करना, उसके ऊपर चिंतन करते हुए। अव्यग्रत्वम, जल्दबाजी नहीं, उतावलापन नहीं, कोटा कॉन्शियस ना होके क्वालिटी कॉन्शियस होना। अनिर्वेदम, अगर लग रहा है कि कल अच्छा जब हुआ था, परसों अच्छा लग रहा था, आज इतना अच्छा नहीं लग रहा, अब मुझे क्या अच्छा लग रहा है इसके बारे में नहीं सोचना, मैं अच्छे से अच्छा जप कर सकूं, बाकी रस प्रदान करना रस राज श्री कृष्ण के हाथ में है। ये 6 तरीके हैं। ये जब 6 तरीके करेंगे, तो इससे पहले मैंने बताया था उपदेशामृत का जो 7वां श्लोक है, इस प्रकार से क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आदरात अनुदीनम, अनुदीनम का मतलब है कंटिन्यूअसली, निरंतर, अनुदीनम लगातार करते रहेंगे, ऐसे हर दिन ऐसा जप करने का प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी अविद्या रूपी पीलिया का रोग है वो दूर हो जाएगा और हमें हरि नाम में रस का आस्वादन भगवान प्रदान करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो मैं यहीं पे विराम देता हूँ। 8-10 मिनट है, किसी का कोई प्रश्न है, टिप्पणी है, करेक्शन है, तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपके इस पावरफुल सत्र के लिए। आप जब क्लास दे रहे हैं अभी भी ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे से वो दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है, आपके ज्ञान की, आपके प्रखर विद्वत्ता की। बहुत ही अच्छा सीन है। वेरी नाइस टू सी यू सिटिंग लाइक दिस, वेरी नाइस लोकेशन। या बहुत अच्छा लग रहा है। यस यस सो कुछ भक्तों के हैंड रेज्ड है। यस। मुझे व्यक्तिगत रूप से एक छोटा सा प्रश्न था। आई एम जस्ट हाँ मिस हाँ यूजिंग माई राइट्स। पहले मैं ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, इफ यू परमिट मी। यस। हाँ हाँ हाँ, तो आपके पास जो अभी कंट्रोल है पूरे। लास्ट में प्रभु जी आपने एनालॉजी बताई हम्म कि किस प्रकार से वो गांव वाले ने अपनी राइट्स को मिस यूज किया, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं हमारा भी लगभग यही हाल है। और फिर आप एक्सप्लेन किए कि हम जब भक्ति में आते हैं हमें रस मिलता है, लेकिन हम इसे यूज मिस यूज कर लेते हैं। तो कैन यू प्लीज एलॉबरेट व्हाट दैट मिस यूजिंग इज ऑल अबाउट? मिस यूज प्रभु जी, रस मिलता है तो हम उसको भोग की दृष्टि से देखते हैं, सोचते हैं मेरा अधिकार है। मैं तो अधिकार है, इसको मिलना ही चाहिए उसका। और फिर हम
जिनसे हमें रस प्राप्त हुआ भक्तों की कृपा से, उनके प्रति अपराध कर बैठते हैं, उनको लाइटली लेते हैं, कृतज्ञता की भावना नहीं रखते, तो फिर इसको हम खो बैठते हैं। थैंक यू प्रभु जी। सो अब कुछ क्वेश्चन है प्रभु, 4-5। सो लेट्स सी हाउ मेनी वी कैन अकोमोडेट। अंजू माता जी अनम्यूट करके बोलिए। अंजू शर्मा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम जी। बहुत अच्छा लगा आपका टॉक सुन के प्रभु जी। थोड़ा मेरा और तो कुछ नहीं है प्रभु जी, समझ में आया। पर प्रभु जी मैं ये हाँ पूछ जी। रही थी कि मैं पंजाबी बाग से जो ऑनलाइन जब होता है सुबह की क्लास होती है प्रभु जी, वो मैं ले रही थी, लेकिन बहुत टाइम से वो आ नहीं रही है प्रभु जी। क्या मतलब प्रॉब्लम हो रही है उसमें? बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि मैं ऑनलाइन ही कर पाती हूँ, ऑफलाइन में जा नहीं पाती मंदिर। ऑनलाइन कौन सा क्लास होता था माता जी? प्रभु जी माता जी कह रहे हैं, यदि मैं ठीक समझ पा रहा है, वो कोई पंजाबी बाग से है और कुछ ऑनलाइन क्लासेस होते हैं पंजाबी बाग से, वो अभी कुछ समय से हो नहीं रहे हैं। नहीं तो नहीं, उसके विषय एक्चुअली में ऑनलाइन क्लासेस हमारे जो भागवतम वगैरह पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम ऑनलाइन आता है, सब पूरा प्रोग्राम। अभी कुछ दिनों पहले हमारा मंदिर में पूरा मंदिर तोड़फोड़ चल रही है, आप जानते होंगे। पूरा रीबिल्ड हो रहा है मंदिर। तो हमारा लाइव दर्शन का जो ऑफिस था वो टूट गया था, तो कुछ दिनों के लिए उसमें लाइव दर्शन बंद हो गया था। नहीं, अब तो शुरू हो गया है। ये कुछ दिन पहले की बात होगी, हफ्ता 10 दिन पहले की। रोहिणी शक्ति माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे भक्ति करते हैं तो मतलब हम लोग का प्रभु जी गांव में है, तो यहाँ पे कोई सेंटर या कुछ मंदिर वगैरह नहीं है। हम लोग का हम्म। ऑनलाइन ही मतलब सभी चलता रहता है कि बस क्लास सुनना, और कुछ तो ऐसा है नहीं है। तो प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि हम लोग का कुछ दिनों से बहुत सब कुछ ठीक चल रहा था प्रभु जी, हम्म। कि जो लोग बताते थे मतलब प्रभु जी लोग के, हम लोग वही मानते थे, जप करना, फिर दीपा टॉक सुनना, मतलब बुक रीडिंग करना, ये सब अच्छा चल रहा था। एकदम से प्रभु जी कुछ कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो प्रभु जी ये हम अपनी गलतियों की वजह से होता है या भगवान कुछ, या माया देवी, क्या गड़बड़ कैसे हो जाता है? सब बहुत अच्छे से अच्छा करते प्रश्न है। करते। हाँ, तो ये माता जी आपके गांव की समस्या नहीं है, ये पूरे संसार की समस्या है। चाहे गांव में रह रहे हो, जहाँ जहाँ रह रहे हो, जहाँ बहुत सुंदर सेंटर हो, जहाँ मंदिर के अंदर भी रह रहे हो, ये संसार ही ऐसा है। इस संसार में प्रकृति के 3 गुण हैं जो ऊपर नीचे होते रहते हैं हमारे ऊपर, कभी रजोगुण का प्रभाव, कभी तमोगुण का, कभी सत्वगुण का। हमारी जो भक्ति है वो ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे आपने कभी ईसीजी ग्राफ करवाया? ईसीजी ग्राफ होता है ऐसे, आते आते, तो वो जीवन का लक्षण है। जब व्यक्ति बुरा ना माने, जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो इसी ग्राफ कैसा आता है? सीधा आता है बस। तो जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन इस ऊपर नीचे उतार चढ़ाव के अंदर भी भगवान ये देखना चाहते हैं कि हम अपनी भक्ति में कितने स्थिर हैं। परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है। ये हमारी ट्रेनिंग हो रहा है, हमारा प्रशिक्षण हो रहा है कि ऐसे ऊपर नीचे होती हुई परिस्थितियों में भी अपने मनस्थिति को बना के रखें। अपने मनस्थिति को सही बना के रखने का तरीका है कि हर परिस्थिति में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते रहें, भक्तों का संग करते रहें। तो घबराइए मत, ये हर जगह ऐसा है। बस मैं ये देखूं कि किसी परिस्थिति से बहुत ज्यादा विचलित होकर मैं कुछ गलत डिसीजन ना ले लूं, गलत कार्य ना करूं। तो उससे कैसे बचे रहें? तो साधुओं के संग में रहेंगे तो भगवान बुद्धि देते रहेंगे। आप प्रतिदिन श्रवण करते रहेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, सुनेंगे, हरि नाम का जप करते रहेंगे, तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। किसी ना किसी के माध्यम से हमें सही सलाह मिल जाएगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और कुछ हमारे जीवन में ऐसे भक्त भी होने चाहिए, हम बहुत भ्रमित हों तो उनसे बातचीत कर लें कि कैसे इस समस्या से ऊपर बाहर निकलें। लेकिन ये बना रहेगा, हमेशा ये संसार ऐसा ही है, दुखालय है, समस्याओं से भरा हुआ है, जैसे ऊपर नीचे होता ही रहेगा। लेकिन भक्तों के संग में और हरि नाम लेते हुए हम आगे बढ़ते रहे। ठीक है माता जी। चिन्मया माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम बिहार से हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ पर हम लोग जब करते हैं तो ऐसे कोई लेडीज
फिर इसको माता जी को बोलते हैं कि जप करने के लिए करती है, फिर बाद में बोलती है क्या करे, हरे कृष्णा नहीं जप करना है हमको, वही खांसी अनुभव बहुत दूषित करते रहा। बहुत। यही सब हरे कृष्ण जप नहीं करना, क्या करना है फिर? करना है, ढोंगी है, ये सब कुछ नहीं है, इसे बोलती है माता जी। अच्छा, कोई बात नहीं, यही आप अपना सब कर्तव्य कीजिए। एक ही व्यक्ति नहीं है संसार में, बहुत से लोग हैं। अभी उसका भाग्य उजागर नहीं हुआ कि हरि नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो, तो प्रयास कीजिए, प्रसाद विसाद खिलाइए, बाकी लोगों को बोलिए, वो जप करेंगे। ऐसा नहीं जिनको हम बोलेंगे सबके सब तुरंत हरि नाम को जप शुरू कर देंगे। कुछ स्वीकार करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमने हिम्मत नहीं हारी, हम अपना प्रचार का कार्य करते रहे। जय पांचाली माता जी, अनम्यूट करके आपका प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली धन्यवाद मुझे जो प्रणाम। प्रश्न थे वो आपने और वो दूसरे माता जी ने पूछा, उसका आंसर तो मुझे मिल गया। पर मैं आप भक्तों के में एक प्रार्थना करना चाहूंगी। जैसे कि अनंशेष प्रभु ने पहले कहा कि यहाँ पे रामानुजाचार्य की भक्ति के लिए नरसिंह भगवान ने प्रोटेक्ट किया। तो प्रभु जी, मेरा भी यही हाल है कि मैंने मतलब मुझे भगवान ने काफी सारी सुविधा यहाँ पे दी है, बिल्कुल मंदिर के पास में हूँ, पर 100% मैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रही हूँ। जैसे प्रभु जी ने अभी बोला कि ईसीजी जैसे भक्ति ऊँची ऊपर-नीचे हो रही है, तो प्रभु जी मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करना चाहूँगी कि मेरी भक्ति का जो ईसीजी है स्थिर हो जाए, मैं आगे बढ़ूँ। ऐसी मेरे लिए प्रार्थना करिए प्रभु। हरे कृष्णा। स्थिर नहीं होगा माता जी। स्थिर होना मतलब जीवन का लक्षण नहीं है। जब तक हम जीवित हैं, परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रहेंगी। लेकिन आप देखते हैं ग्राफ, ईसीजी ग्राफ के अंदर एक लाइन सीधी होती है, तो वो लाइन हमारी साधना है। वो सही रहे, बाकी परिस्थितियां ऊपर नीचे होती रहे। तो आपका अच्छी दृढ़ता भगवान आपको दे। हम आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। ऑल द बेस्ट। लास्ट 2 क्वेश्चंस प्रभु जी। पाकिस्तान हैदराबाद से एक प्रश्न है। राम जी, पूछिए आपका प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें ना, आपने कहा जैसे सुबह में हमें जब कंप्लीट कर लेनी चाहिए, मतलब कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमारी सुबह में नहीं हो पाती। और फिर हमारा एक ही रूम में तो शोर होता है, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि रात में जैसे सब सो जाते हैं, तो जो रह जाती है अक्सर मेरी 6 या 8 ही रह जाती है, तो फिर मैं वो रात में कंप्लीट करती हूँ, दोपहर में, शाम में नहीं हो पाती। और प्रभु जी, बस यही था। और आपका थैंक्स कहना था, क्योंकि 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरी जप बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो मैं सोच रही थी कि इस तरह क्यों हो रहा है, तो मुझे आज जो जपा टॉक में जो उसका आंसर मिला। तो प्रभु, मैं जो सवाल था वो मेरा ये था कि सुबह में नहीं हो पाती है तो हम रात में करते हैं। कोई बात नहीं, आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं, लेकिन आप अपना अच्छे से उत्तम प्रयास कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, वो आपको बुद्धि देंगे कैसे मैं अपने जीवन शैली को बदलूं कि सुबह ज्यादा अच्छे ढंग से जप कर सकूं। लेकिन जो अपनी परिस्थितियों में आप बेस्ट कर सकते हैं, उसको करने का प्रयास कीजिए। और धीरे धीरे भगवान हमारी परिस्थितियों को भी बदल देते हैं। फिर अपना बेस्ट करते रहिए प्रयास। ग्रेटर नोएडा से रुचि माता जी का लास्ट क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम मेरा माता जी। क्वेश्चन है कि जैसे मैं तो मतलब ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी भक्त हूँ, लेकिन जैसे प्रभु जी मेरे घर में है, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं उनको थोड़ा कन्विंस करती रहती हूँ भक्ति को लेकर। तो वो कभी-कभी तो बहुत सीरियस होते हैं, उस चीज़ों को करते हैं, लेकिन कभी-कभी प्रभु जी 1-1 हफ्ते 10 दिन ऐसे निकल जाता है, उस चीज़ को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो प्रभु जी और मैं अगर बोलती हूँ बीच में, थोड़ा उनको मतलब बुरा लग जाता है। तो प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं उनको जब बोलती हूँ तो वो भी डिस्टर्ब होते हैं और मैं भी थोड़ा हो जाती हूँ, तो मुझे उनको कन्विंस करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? देखिए, आपका अपना अनुभव क्या बताता है कि जब वो ज्यादा कन्विंस करने का प्रयास करते हैं तो ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है। घर वालों में ऐसा नहीं चलता। जो मेरा आपको सुझाव रहेगा, घर वालों को केवल अपने आचरण से अच्छा प्रसाद बनाइए, अच्छा प्रसाद खिलाइए, उनकी सेवा कीजिए। धीरे धीरे उनके हृदय में परिवर्तन होगा। और हर जीव अलग है, और हर जीव की परिस्थितियां अलग होती हैं। भगवान के साथ उसका संबंध अलग है। तो कब भगवान उन पे कृपा कर ही रहे हैं, आप उनको संग दे रहे हैं और साथ में उनको प्रसाद भी खिला रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य रखिए।
धैर्य खोकर जल्दबाजी करेंगे तो जितना कोई घर वाला ज्यादा बोलता है तो उस व्यक्ति के अंदर एक से कहते हैं क्या, एक नकारात्मक भावना आ जाती है, नहीं करूंगा, जो मर्जी कर लो, नहीं करूंगा, एक जिद सी आ जाती है। तो जिद ना करें, बड़े प्रेम से धैर्य पूर्वक धीरे धीरे जो वो कर रहे हैं उनकी प्रशंसा कीजिए, उनके प्रति कृतज्ञता दिखाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए और बढ़िया से बढ़िया प्रसाद बनाइए, अच्छे भाव से बना के उनको प्रसाद खिलाते रहिए। तो इस भक्ति की विधियों में, प्रोसेस में बहुत शक्ति है, प्रसाद में बहुत शक्ति है, प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। आप जितना अच्छे ढंग से शुद्धता से आचरण करेंगे, शुद्धता से अपनी भक्ति की क्रियाओं का पालन करेंगे, उतना ज्यादा उनका हृदय का परिवर्तन होगा। इसी ढंग से कन्विंस करने का प्रयास कीजिए, उनको कोई फिलॉसफी सुना के उनके पीछे फॉलो अप करके नहीं। और दूसरा एक और कर सकते हैं, अगर आपको अनुमति मिले, ऐसा वातावरण माने, घर में भक्तों को इनवाइट कीजिए, जो वरिष्ठ भक्त हो, थोड़े गृहस्थ आश्रम के अच्छे भक्त हो, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। वो बातचीत करते करते, मित्रता करते करते फिर धीरे धीरे शुरू होता है। ये कुछ सुझाव आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। क्वेश्चन आंसर सेशंस परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर्स जैसा रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैं प्रभु, थैंक यू उत्साह फील बढ़ाने कर के लिए। आध्यात्मिक जीवन में आते हैं और आने के बाद श्री रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन में भी ये समझाते हैं कि जब एक साधक भक्ति करते हुए, जप करते हुए साधना भक्ति का दृढ़ता से पालन करता है तो उसके जीवन में प्रौढ़ चेतना का प्रवेश होता है, मैच्योरिटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। तो प्रभु जी जिस प्रकार से अपने अनुभवों को और अपनी मैच्योरिटी के साथ हम सभी को गाइड किए, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही इंस्पायरिंग लगा। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान रुक्मणी कृष्ण प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के सत्र के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 राम। हरे हरे। और जय हो। यहाँ पे प्रभु जी आपके चरणों में प्रार्थना भी करना चाहेंगे, भविष्य में भी हमें अपना संग सानिध्य व मार्गदर्शन प्रदान करते रहिए ताकि हम भी श्री प्रभुपाद गुरु महाराज और इस्कॉन की भक्तों की कुछ न कुछ सेवाओं में लगे रहे। ऐसे भाव और प्रार्थनाओं के साथ आज के सत्र को यही विराम देते हैं। प्रभु जी पुनः पुनः धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद प्रभु, आपका ये सेवा का मौका दिया और बहुत कृतज्ञ हूँ परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज जी का, कृष्ण भक्त प्रभु, अनंत शेष प्रभु, सभी का। यहाँ सुंदर वातावरण में है और यहाँ की कुछ दिव्यता को हम आपसे कुछ शेयर कर पाए इस जूम सेशन के माध्यम से। सो थैंक यू वंस अगेन। आप सब भक्तों को मेरा दंड प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि नाम प्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।